मॉर्निंग बच्चों, आज हम अयस्कों के सांद्रण की मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड तथा लीचिंग मेथड को डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड को समझते हैं। हिंदी में हम इसे कहते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए जब हम किसी भी मेथड को चूज करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, उसका बेसिक प्रिंसिपल देखते हैं। तो आइए देखिए इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, सभी बच्चे नोट करेंगे। इट इज based on the magnetic properties of ore and gangue. It means इसका अर्थ क्या हुआ कि ये मेथड किस पे बेस्ड है, अयस्क और गैंग की चुंबकीय प्रकृति पर या चुंबकीय गुणों पर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इसका, हम इस मेथड को कब यूज करते हैं, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन वन ऑफ द ओर एंड गैंग इज मैग्नेटिक। इसका अर्थ क्या हुआ कि इस विधि का प्रयोग हम तब करते हैं जब अयस्क या गैंग दोनों में से कोई एक क्या होता है, मैग्नेटिक नेचर का होता है। अब किसी सब्सटेंस का मैग्नेटिक नेचर क्या होता है, हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि चुंबकीय गुण वह गुण है जिसमें कोई पदार्थ क्या होता है, चुंबक की ओर आकर्षित होता है। तो ऐसा पदार्थ क्या है, लोहा है। तो लोहा चुंबक की ओर आकर्षित होता है, इसलिए हम आयरन के अगर किसी भी अयस्क का कंसंट्रेशन करेंगे, आयरन के अयस्क हमने पढ़े हैं जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, तो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का यूज करेंगे। या अगर किसी और में आयरन जो है इम्प्योरिटी के रूप में प्रेजेंट है तो भी हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का यूज करेंगे। आइए इस मेथड के एपरेटस और इसकी वर्किंग को समझते हैं। ये इसका ऑपरेटस, यहाँ क्या किया है, मैंने एक टैंक लिया है। इस टैंक से मैं क्या करूंगी, पाउडर्ड ओर को डालूंगी और यहाँ मैंने दो रोलर लिए हैं। ये क्या है, नॉन मैग्नेटिक रोलर है और ये मैग्नेटिक रोलर है जो कि लेदर की बेल्ट के द्वारा क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने दो अलग अलग कंटेनर लिए हैं जिसमें एक में मैं क्या करूंगी, गैंग को कलेक्ट करूंगी और एक मैं ओर को कलेक्ट करूंगी। इस प्रकार से ओर और गैंग क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब सपोज मैंने जो ओर लिया है उसमें ओर तो है मैग्नेटिक नेचर का, ठीक है, और जो गैंग है क्या है, नॉन मैग्नेटिक नेचर की। ठीक है, अब जब टैंक से मैं यहाँ इस पाउडर्ड ओर को डालूंगी, ठीक है, तो वो ओर इस तरह से जाएगा। ठीक है, ओर के साथ साथ क्या होगा, गैंग भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब जो ओर के पार्टिकल्स हैं वो तो क्या है, मैग्नेटिक नेचर के हैं, मैग्नेटिक नेचर के हैं, तो वो मैग्नेटिक रोलर पे क्या होंगे, चिपक जाएंगे। ठीक है, जबकि गैंग के पार्टिकल्स क्या होंगे, सीधे जाएंगे। अब आप मुझे बता सकते हैं कि ओर जो है वो हमारा कौन से कंटेनर में कलेक्ट होगा। ये हमारा क्या है, नॉन मैग्नेटिक कंटेनर है और ये मैग्नेटिक कंटेनर है, तो किस में कलेक्ट होगा, कंटेनर बी में। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं, ये क्या, इसमें जो भी हम सब्सटेंस कलेक्ट कर रहे हैं वो कैसा है, मैग्नेटिक नेचर का है। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि जब यहाँ से ओर और गैंग गए तो ये जो ओर के पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे चिपक गए। ठीक है, जब ये व्हील क्या हो रहा है, इस लेदर बेल्ट द्वारा घूम रहा है तो ये धीरे 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 करके इस कंटेनर बी में कलेक्ट हो जाएंगे, जबकि जो ओर के गैंग के पार्टिकल्स हैं, सॉरी, वो क्या होंगे, उसका यहाँ पे कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, वो सीधे सीधे चले जाएंगे और इस मैग्नेट व्हील से दूर यहाँ कंटेनर ए में कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इस प्रकार से हमारा जो है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड जो है वर्क करता है। अगला मेथड है हमारा लीचिंग मेथड। लीचिंग मेथड हम देखते हैं कि इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, या हम इसको केमिकल सेपरेशन मेथड भी कहते हैं। केमिकल सेपरेशन अगर हमारा नाम आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ केमिकल्स के द्वारा सेपरेट हो रहा है। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल लिखते हैं, पहले नोट करेंगे सभी। इट इज
अयस्क और गैंग की, ठीक है। अब दिस मेथड इज यूज्ड, कब हम इसका प्रयोग करते हैं? दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन ore is more soluble than gang in a solvent। जब किसी भी विलायक में क्या होता है, अयस्क जो है वो गैंग से अधिक सॉल्युबल होता है, उस कंडीशन में हम लीचिंग मेथड का प्रयोग करते हैं। इसको इस तरह से समझेंगे, ये हमारा ओर है और इसके चारों ओर क्या है, ये इम्प्योरिटी या गैंग है, ठीक है। इसने किसी सॉल्वेंट से रिएक्शन की तो ये ओर और सॉल्वेंट जो है ये कंबाइन हो जाएंगे, रिएक्शन कर जाएंगे, ठीक है, और गैंग हमारी इस तरह से अलग हो जाएगी, ठीक है। अब जो लीचिंग की प्रोसेस है उसके द्वारा हम कौन कौन से मेटल्स का कंसंट्रेशन करते हैं, कौन कौन से मेटल ओर्स का कंसंट्रेशन करते हैं, देखते हैं। तो एल्यूमिनियम का, सिल्वर का और गोल्ड का, इन मेटल ओर्स का कंसंट्रेशन हम जो है लीचिंग मेथड द्वारा करते हैं, ठीक। तो मैंने यहाँ पे लिखा है लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट। तो आपको याद आ रहा होगा बॉक्साइट किसका ओर है, एल्यूमिनियम का ओर है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है इसका, Al2O3.2S2। तो हम देख रहे हैं हमें बॉक्साइट से कंसंट्रेशन के बाद क्या प्राप्त हो रहा है, एल्यूमिना प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए दो प्रोसेसेस हैं, यहाँ पे है, फर्स्ट प्रोसेस है बेयर प्रोसेस और सेकंड प्रोसेस है हॉल प्रोसेस। तो आइए पहले बेयर प्रोसेस को समझते हैं। बॉक्साइट की रिएक्शन हम यहाँ किसके साथ करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इसका नाम नोट करेंगे सभी, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट की जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये क्या बन रहा है हमारा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, प्लस NaOH। इसके बाद जो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमें सेकंड स्टेप में मिला है उसको जब हम हीट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एल्यूमिना प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब ये जो एल्यूमिना है ये क्या है, कंसंट्रेटेड ओर है, ठीक है। हमने बॉक्साइट का जब कंसंट्रेशन किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एल्यूमिना प्राप्त हुआ। इट मींस बॉक्साइट में जो भी इम्प्योरिटीज थी वो अब सेपरेट हो गई है, ठीक है। तो हमें ये ओर किस फॉर्म में प्राप्त हो गया है, अब कंसंट्रेटेड ओर के फॉर्म में, और इसका नाम हम क्या कह रहे हैं, एल्यूमिना, ठीक। इसी प्रकार से सेकंड प्रोसेस है, इसमें भी हम क्या करेंगे, बॉक्साइट से एल्यूमिना प्राप्त करेंगे, पर प्राप्त करने की जो मेथड है थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं बॉक्साइट की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट से। इट मींस हम सोडियम कार्बोनेट को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एज ए सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट बनेगा जैसे प्रोसेस फर्स्ट में बना था, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इसके बाद हम इस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के साथ क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो हमारा क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ठीक। तो आप देख रहे हैं इस तरह से हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जब बन जाएगा, जब हम इसको हीट करेंगे तो फिर से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्यूमिना प्राप्त हो जाएगा। तो थर्ड रिएक्शन आप लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, सेम रिएक्शन आएगी। अब एक बात इसमें और है, हम देख रहे हैं कि सेकेंड स्टेप में जो साइड प्रोडक्ट हमें मिल रहा है सोडियम कार्बोनेट, वो फर्स्ट में जो हमने एज ए सॉल्वेंट यूज किया था वही है, ठीक है। इसी प्रकार से बेयर्स प्रोसेस में भी देख रहे हैं हम, सेकेंड स्टेप में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जा रहा है और फर्स्ट स्टेप में क्या किया था हमने, इसे एज ए सॉल्वेंट यूज किया था, ठीक है। तो ये तो था हमारी लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट। तो ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, तो इनको अच्छी तरह से आप याद करेंगे। इसके बाद है साइनाइड प्रोसेस, ठीक है। ये किसकी है, लीचिंग ऑफ सिल्वर की। तो लीचिंग ऑफ सिल्वर जो है वो किसके द्वारा की जाती है, साइनाइड प्रोसेस के द्वारा की जाती है। अब इसमें हम इसे साइनाइड प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसमें डाइल्यूट KCN या डाइल्यूट NaCN का यूज एज ए सॉल्वेंट करते हैं, ठीक है। अब हमें पता है सिल्वर है वो फ्री स्टेट में भी पाई जाती है और कंबाइंड स्टेट में पाई जाती है। तो फ्री स्टेट में और कंबाइंड स्टेट दोनों में हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो है इस
और का कंसंट्रेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले कंबाइंड स्टेट को देखते हैं। ये क्या है, Ag2S। कुछ आपको याद आ रहा होगा, ये क्या है, सिल्वर का एक अयस्क है जिसे हम क्या कहते हैं, अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट की रिएक्शन जब हम किसके साथ करा रहे हैं, NaCN के साथ करा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है। और हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। और जो इस अर्जेंटाइट में सल्फर था इम्प्योरिटी के रूप में, ये क्या हो गया है, सोडियम के साथ निकल गया है। ठीक है, तो इस तरह से गैंग और जो है हमारा सेपरेट हो गया। अब बच्चे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहने में हमें लगता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसका फॉर्मूला किस तरह से याद करेंगे आपको मैं बताऊंगी। जैसे हम देखेंगे सोडियम यहाँ पे क्या है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और सिल्वर भी क्या है हमारा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे साइनाइड कितने लगाएंगे, +1 कितना हो गया, +2, और यहाँ लगाएंगे -2। इसीलिए हमने Cn का होल ट्वाइस लिखा है। ठीक है, अब देखते हैं इसका नाम क्या होगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, सोडियम। ठीक है, हमारे ब्रैकेट से बाहर सोडियम है, तो सबसे पहले सोडियम लिखेंगे हम, सोडियम। फिर सेंट्रल मेटल हमारा Ag है, तो ये लास्ट में आएगा। उसके बाद साइनाइड हमारे कितने हैं, 2 हैं, तो ये हो जाएगा सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट। ठीक है, मैं लिख देती हूँ इसका नाम यहाँ पे, सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट। ठीक है, इसे आप नोट कर लेंगे। अब हम देख रहे हैं, ये तो था हमारा कि अगर हमारे पास क्या है, सिल्वर का ओर है, ठीक है, जो कि कंबाइंड फॉर्म में है। अब अगर सिल्वर हमारे पास क्या है, फ्री स्टेट में है, तो भी हम NaCN से इसको रिएक्ट करा के क्या करा सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है प्राप्त कर सकते हैं। सेम कंपाउंड प्राप्त हो रहा है, सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट, यहाँ देख रहे हैं आप। ठीक है, अब हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्राप्त हो गया, हमें तो चाहिए था सिल्वर। ठीक है, कंसंट्रेशन के बाद, तो हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन जिंक से कराएंगे। ठीक है, जिंक से रिएक्शन कराएंगे तो जिंक इसके साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा। ठीक है, पहले भी हमने फ्लोटेशन मेथड में ही पढ़ा था ये कंपाउंड, क्या नाम था इसका, सोडियम टेट्रासाइनो जिंकेट। कुछ याद आ रहा होगा आपको। और सिल्वर यहाँ जो है वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ठीक है, अब हम Zn की जगह यहाँ पे कॉपर या आयरन का भी यूज करते, तब भी ये Ag का हो जाता, सेपरेट हो जाता। लेकिन हमने Zn का ही यूज क्यों किया होगा, क्योंकि जिंक जो है वो क्या है, आयरन और कॉपर से सस्ता है। ठीक है, और हमारी मेटलर्जी की जो मेन शर्त होती है वो यही होती है कि हमारी जो प्रोसेस है वो क्या हो, प्रॉफिटेबल हो और इजी हो। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इजी होगा और जो प्रॉफिटेबल होगा उसको चूज करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे जिंक को चूज किया है। ठीक है, इसी प्रकार से आप जो है, अब हमें पता है गोल्ड हमारा फ्री स्टेट में पाया जाता है, तो गोल्ड के लिए होमवर्क में आप इस रिएक्शन को लिखेंगे, सेम रिएक्शन आ जाएगी, Ag की जगह प्लस आपका क्या आ जाएगा, Au आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने कंसंट्रेशन ऑफ ओर की इन दोनों मेथड्स को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। थैंक यू।